अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विज़िट करवाने वाली हूँ औरंगी 11:30 मार्केट का। आई होप ये वाली मार्केट आपको पसंद आने वाली है। अगर तो आप लोगों के घर में है शादी तो इस मार्केट का विज़िट आप लोग लाजमी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कढ़ाई वाले और शादियों वाले कपड़े इतने लश फश मिलते हैं ना, बंदे का दिल खुश हो जाए। तो चलें, अब मैं आप लोगों को लेकर जाती हूँ एक और जगह। यहाँ से ये सारी मार्केट भी आप लोगों को दिखाती जाती हूँ कि अगर किसी को कोई और चीज़ पसंद आ जाए और उसने ख़रीदनी हो तो उसको दिक्कत ना हो। यहाँ पर हमें हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है, लाइक बर्तन, कपड़े, जूते, ज्वेलरी और ख़ास तौर पर ना यहाँ पर जरी के कपड़े बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। ये देखिए, ये पूरी मार्केट है और ये इस जैसे 11:30 की मार्केट बहुत फेमस है और यहाँ पर ना बहुत अच्छी वैरायटी और क्वालिटी मिलती है शादी ब्याह के कपड़ों के हवाले से। और कराची में ना 2 जगह बहुत मशहूर है, लाइक लालू खेत, वहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी, और ये वाली मार्केट, यहाँ पर भी आपको उसी तरह की ही वैरायटी वगैरह सब मिल जाएगी। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अपने शूट के लिए ज्वेलरी लेने के लिए, तो आपको वो वाली मार्केट विज़िट करवाने के साथ साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊँ, ताकि अगर किसी को कुछ चीज़ परचेज़ करनी हो तो उनको इन्फो तो होनी ही चाहिए कि यार यहाँ ये होता है। आप लोगों को भी अपनी बहन के व्लॉग्स वगैरह देखने का कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिले। फाइनली जी हम पहुँच गए हैं उस शॉप पर जहाँ हमने पहुँचना था, और यहाँ पर आप देखकर बताएं कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा सेट पसंद आया होगा। मतलब वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी, ये तो 50% भी नहीं है जो डिस्प्ले में लगाया हुआ है, बाकी जो इनके अच्छे अच्छे पीस होते हैं ना वो इन्होंने छुपाए हुए होते हैं। हम लोगों को ये इसलिए ख़रीदना था कि हम लोगों का था आज शूट, तो जब हम लोग को शूट होता है तो एक ज्वेलरी को रिपीट नहीं किया जा सकता। हम लोगों को बार बार ना न्यू ज्वेलरी, ड्रेसेस और ये सब कुछ चाहिए होता है, तो उसी सिलसिले में हम लोग भी आज यहाँ आए थे। यहाँ पर आपको 2 सिनेरियो मिल जाएंगे, एक कि आप रेंटेड बाय करना चाहते हैं या आप अपने लिए बाय करना चाहते हैं, कि कुछ लोग होते हैं लेकर रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है। अच्छा, कुछ जो लो क्वालिटी की होती हैं वो चीज़ें इन्होंने बैक पर लगाई हुई हैं, और जो बहुत अच्छी होती हैं वो छुपाई होती हैं, और जो थोड़ी नॉर्मल रेंज होती है ना वो इन्होंने डिस्प्ले में लगाई होती है कि मतलब आकर देख लें इस तरीके की है। और अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें ये भी नहीं पसंद, हमें इससे भी अच्छी चीज़ दिखाएं, और फिर जब वो जाने लगते हैं ना तब वो कहते हैं नहीं बाजी एक मिनट आप रुक जाए, हमारे पास ये चीज़ भी आप देख लें, में भी आपको पसंद आए। तो वो जो अच्छी वाली चीज़ें होती है ना वो इन्होंने छुपाई होती है, वो बिल्कुल एंड में दिखाते हैं जब कस्टमर जाने वाला होता है। तो बस हमें तो चाहिए थी शूट के लिए, तो यहाँ पर ना हर चीज़ का रेट अलग अलग है, जैसे जितनी हैवी आप लेंगी उतना ज़्यादा उसका रेंट होगा और प्राइजेस भी उसी हिसाब से होंगे। यहाँ पर शॉप में एंटर होते साथ ही मुझे सबसे पहले एक सेट पसंद आ गया था, मगर वो इतना हैवी था, इतना हैवी कि अगर हम किसी मॉडल को पहनाते उस बेचारी के कान ही लटक जाते, तो इस सिलसिले में हम लोगों ने वो परचेज़ नहीं किया था। लेकिन मुझे इतना कोई पसंद आया, अगर किसी के कानों में इतनी ही दिक्कत हो तो वो तो पहन सकता है। ये जो सामने आपको रेड मैरून किस्म का नज़र आ रहा है ना, ये पर्ल वाला सेट इतना कोई मुझे पसंद आया, पर ये इतना ही हैवी था। मतलब एक हम इसकी झूमर भी अगर टिका रहे थे ना तो बैककॉमिंग तक बैठ रही थी, तो सोचे जिसके कान में जाएगा उसका तो क्या ही हशर होगा। उसके अलावा आपको वैरायटी दिखाती हूँ, देखें अगर बच्चियों के लिए हमें लेना हो तो वो सामने जो कार्ड वगैरह है ना, ये इन कार्ड्स में ना आपको मिल जाएगी वैरायटी। और जैसे दूल्हे की बहनें या दुल्हन की बहनें, भाभियाँ, नंदे, तो उनके लिए ये अलग से इन्होंने रखी होती है। फिर जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और इनके पास जो हिडन पीसेस होते हैं ना वो तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करने देते उसकी, कि वो कहते हैं ये हमारे ना कॉपी हो जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो इसलिए। अच्छा, इसमें ना बहुत सारे ऐसे आर्टिकल थे जो कि मतलब कंप्लीट नहीं थे। हमें ऐसा चाहिए था कि ऐसा सेट हो जिसके साथ हर चीज़ बहुत इक्वल लगे, ना ब्राइड को पहनो बहुत ज़्यादा हैवी लगे, ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि यार इन्होंने क्या ही बस ऐसे खाना पूरी सी की है। अब हमें जो पसंद आ रहे थे उनमें से किसी के साथ ऐसा था कि बिंदिया अच्छी नहीं थी, किसी का ऐसा था कि नथ नहीं थी। अब उन सेट को ना कस्टमाइज़ करवाते करवाते हम लोग को इतना टाइम लगा कि हमें ये था पूरी प्रॉपर हमारी लुक आनी चाहिए, जितना हम लोग एफ़र्ट कर रहे हैं उस हिसाब से।
तो फिर हमने देखा 2-3 सेट पसंद किए, फिर हमने कहा कि अब आ गए हैं तो अब थोड़ा ना जैसे 1-2 और शूट के लिए भी लेकर एक दफ़ा जाते हैं। अच्छा आप बताएं, मुझे तो एक पसंद आ गया और मेरी फ्रेंड को कौन सा पसंद आएगा वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। यहाँ पर ना ये सारी चीज़ इनसे कस्टमाइज़ करवानी पड़ती हैं, लाइक डोरियाँ डलवानी पड़ती हैं, किसी के साथ बिंदिया नहीं होती या झूमर नहीं होता तो वो इनसे मैच करवाने पड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कलर का तो हमेशा से इशू होता है कि नहीं हम लोगों को प्लेन नहीं चाहिए होता, कलर में चाहिए होता, तो उसी वक्त इनके पास ना कलर्स पड़े होते हैं। हम इनको कहें हमें इन स्टोन्स पर ये वाला कलर कर दें या इन पर ये वाले मोती अटैच कर दें, तो ये जब हम लोग परचेज़ करते हैं ना तब ये कस्टमाइज़ कर देते हैं, और अगर हम रेंटेड लेते हैं तो फिर ये नहीं कस्टमाइज़ कर देते। तो वो कहते हैं कि आप जैसे लेकर जा रहे हैं आप वैसे ला कर दे दें। तो एक सेट ये वाला हम लोगों ने सिलेक्ट किया था ब्राइडल शूट के लिए, और 1-2 और नेक्स्ट शूट्स के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे, वो आपको मैं आगे दिखाती हूँ। जब जो रेंटेड होते हैं ना उनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है कि इतने से लेकर इतने तक हमारे पास रेंटेड है। अगर इससे कोई अच्छी क्वालिटी आपको पसंद है तो आप वो परचेज़ करें। हम रेंट पर नहीं देते, रेंट पे ये वो पीस देते हैं जो डिस्प्ले में लगे होते हैं ऑलरेडी, क्योंकि कुछ बहुत सारे यूनिक ऐसे आइटम होते हैं जिनका कलर या नग अगर ख़राब हो जाए तो फिर ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए उनको ढूंढना या सेट करना मुश्किल होता है। और उसके अलावा यह है कि रेंट जिस तरीके से आप चीज़ लेंगे उस हिसाब से होगा। रेंट के साथ साथ ये कुछ सिक्योरिटी भी रखते हैं कि अगर आप हमारी चीज़ लेकर जा रहे हैं, लाइक अगर 10,000 का सेट है तो ये 7 से 8,000 ना उसकी सिक्योरिटी रखते हैं, और प्लस जो रेंट होता है वो एडवांस में ले लेते हैं ये लोग। तो इतनी महंगी ज्वेलरी हो गई है, इतनी ज़्यादा रेट हो गए कि इंसान को समझ नहीं आती कौन सा पसंद किया जाए और कौन सा छोड़ा जाए। खैर अच्छा, हम लोग यहाँ पर अभी ये पसंद कर रहे थे तो नथ का इशू आ रहा था, वही कि हमें थोड़ी अच्छी वाली जैसे काशीश टाइप चाहिए थी, और ऐसी चाहिए थी कि जिसके ना बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो कि नाक को दर्द करे, मतलब अच्छी क्वालिटी की जो होती है ना वो थोड़ी कम वेट की होती है। अच्छा यहाँ पर ना ये वाली हमें एक पसंद तो आ गई, मगर जब लगा कर देख रहे थे आधे से ज़्यादा फेस इससे कवर हो रहा था, तो इस चक्कर में ये रिजेक्ट हो गई। वैसे इसके साथ ये बहुत अच्छी मैच हो रही थी, कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा था। अच्छा इसके अलावा ना हम लोग स्टॉपर वगैरह एक्स्ट्रा से ले लेते हैं, कभी ऐसा होता है कि कहीं चले गए गुम हो गए तो वो हमारे पास होने चाहिए। फिर हम लोगों ने इससे डोरियाँ डलवाई, डोरियाँ अटैच करवा कर फिर हम लोग इनको लेकर आए। अब अगर आ गए हैं तो एक सेट के लिए तो आया नहीं जाता इतना दूर सा, तो फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी और नेक्स्ट शूट के लिए भी कलेक्शन जमा कर ली। लाइक ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा था, इतना 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 अच्छा लग रहा था ना मुझे ये। और ये सबसे ज़्यादा उन लोगों पर प्यारा लगता है जो लोग हिजाब करते हैं, लाइक हिजाब के ऊपर भी जो ज्वेलरी वगैरह अटैच करवाते हैं ना, उन पर कितना खूबसूरत लग रहा था। वाह, मैंने देखा है दिल खुश हो गया, मैंने कहा अल्लाह इतना प्यारा। मगर इसका वज़न बहुत ज़्यादा था। इसके इयररिंग अगर स्कार्फ के साथ पहने ना वो तो कान बिल्कुल ही लटक जाएंगे। तो बस फिर हम लोगों ने ये देखा, हमने सोचा कि इसके साथ कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। फिर बस जितने पीस हमें चाहिए थे हमने वो सारे निकलवा लिए, बॉक्स वगैरह सेट करवा लिया, बनवा लिया कि हमें ये चाहिए। असल में ये है कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट लेकर रख दें तो वो 1 से 2 शूट में काम आता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ हो और जो ऐसा है कि ट्रेंड के हिसाब से हो, तो कभी तो हम लोग परचेज़ कर लेते हैं, मोस्टली परचेज़ ही कर लेते हैं। मगर 14-14, 15-15 हज़ार के सेट क्या ही परचेज़ किए जाएंगे। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान रेंटेड बाय कर लेता है। तो आप लोग बताइए ज़रा कि आपको इसमें से कौन सा जो सेट है वो ज़्यादा पसंद आया। मुझे ना इसमें वो जो मैंने आपको लगा कर दिखाई ना झूमर, ओ खुदा इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ही मैं शॉप में इंटर हुई ना मुझे वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, मुझे था कि हमने इसके साथ कोई ना कोई शूट लाजमी करना है। अब नथ भारी ले ली, उसके साथ हमें स्टॉपर भी चाहिए था कि हम अगर नथ लगाएंगे भी सही तो लगाएंगे किस में, मतलब वो तो रुकेगी नहीं, वो तो गिरने लग जाएगी। फिर भी खैर ढूंढ हम लोगों ने आखिरकार ढूंढ ही ली ऐसी चीज़ जो हमारे नाक पर भी ठहर जाए, नथ का वज़न भी उठा ले, और थोड़ा ये है कि सहारे के साथ भी नग मोती लगे होते हैं, उनका भी अपना अलग ही वज़न होता है, तो फिर वो भी थोड़ी थोड़ी इसको सपोर्ट दे दे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ें पैक करवाएं। अब मैं आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ। देखिए इनके पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी। इंडियन भी थी इनके पास, कुंदनी भी थी,
रेगुलर अगर हम लोग कोई थोड़ी छोटी मोटी ज्वेलरी लें वो भी था। ये वाला सेट देखे ना, ये मेरे फ्रेंड को इतना पसंद आ रहा था, बहुत ही लाइट सा ऐसे मतलब डिसेंट सा लग रहा था। अगर इसको हम हल्का सा शूट करें जैसे मेकअप अच्छा कर और इसके साथ तो बहुत प्यारा लगेगा। हमने कहा कि हमें तो ये ज़रूर चाहिए और हम इसके साथ लाजमी शूट करेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग सारा अपना बिल वगैरह बना रहे थे, हमारे बॉक्स वगैरह पैक हो गए थे, जो जो हमें चाहिए था वो हम लोगों ने इसमें डलवा लिया, इसको पैक करवा लिया और फिर अब हम लोग घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन जब बिल देखा, ओफ खुदाया इतना ज़्यादा बिल। मगर खैर ये है कि इंसान को थोड़ा बहुत माइंड सेट तो होता है कि जब चाह रहे तो इतनी सारी महंगी महंगी चीज़ें तो आएंगी। इसी के साथ साथ ये है कि अगर आप लोगों ने भी किसी ने शॉपिंग करनी हो तो 11:30 औरंगी आप लोग आ जाएं और वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आप शॉपिंग कर जा सकते हैं। खैर ये तो थी एक बात। अब हम चलते हैं घर, क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा है और यहाँ पर सारे शरारे देखकर मुझे जो भी मैं ड्रेस देख रही थी ना उनके साथ साथ मेरे माइंड में मेकअप आ रहा था। अगर ये वाला ड्रेस पहनकर हमारी कोई क्लाइंट आ गई तो हम उनको किस तरह का लुक दे सकते हैं। मतलब हम जब किसी फील्ड में जाते हैं या कुछ ऐसे काम में घुस जाते हैं ना कि हमारे दिमाग पे तो वही सवार रहता है। अब मैं जो मतलब ड्रेस देखती जाती हूँ ना उसके साथ साथ ना मेरे माइंड में थीम आता जाता है कि इस ड्रेस के साथ ये होना चाहिए, ऐसा हेयर स्टाइल होना चाहिए, ऐसी ज्वेलरी होनी चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए। अल्लाह खुदाया मेरे तो कोई हाल ही नहीं है। बस ये सारा कुछ हम लोग सोचते सोचते डिस्कस करते करते आप पहुँचे थे घर। अच्छा आपको जब से मैंने ये वाले काम को एज अ प्रोफेशन और एज अ लाइफ टाइम अपने साथ रखने का सोचा है ना, लिटरली मेरे आगे अगर कोई खातून आ जाए और उनके आईब्रोज नहीं बने होते मुझे, मैं सोच रही थी इसको यूँ शेप दे दे और यूँ बना ले और यूँ हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही बातें करते करते हम लोग पहुँच गए थे अपने सैलून। वहाँ पर हमारे चल रही थी हेयर का जो काम है वो तकरीबन उनका कट डाउन वगैरह हो गया था, तो बस अब इनका कलर वगैरह होने लगा था और उसके बाद हम सबको लग गई थी शदीद वाली भूख। तो हम लोग चलते हैं अब हमारे किचन की तरफ। चलो भैया यहाँ पर हमारे खाने के शिश्के लगना स्टार्ट हो गए। इतनी देर में हम लोग खाना शाना तैयार करेंगे, इतनी देर में हम मेकअप भी साथ साथ करते जाएंगे। एक काम और दो काज। यहाँ पर आलू में नमक डालकर इसको अच्छे से हिला कर फिर हम इसको फ्राई करेंगे। कुकिंग टिप्स और रेसिपी भी आपके साथ डेली अच्छे शेयर करूँगी, क्योंकि ये लोग हमारा बिहारी खाना खाते हैं ना, तो आप लोग के साथ बिहारी रेसिपीज़ भी मैं साथ साथ शेयर करती जाया करूँगी। तो यहाँ पर बन रहा है, अभी क्या बन रहा है? खिचड़ी, आलू वाली खिचड़ी, और इसके अंदर ये दाल भी डली है। ये दाल भी डलती है ना, हाँ, आलू वाली खिचड़ी, उसके साथ दाल वगैरह और मज़े का खाना। तो चलें आपको दिखाती हूँ आज हमारे पास कौन सा ड्रेस है और कौन सी ज्वेलरी हम इसके साथ अपने मॉडल को वेयर करवाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस चक्कर में मैंने कहा कि चलो अब पहले हम लोग इसका थोड़ा सा आपको बता देते कि कल की वीडियो में क्या आने वाला है, ताकि आप लोग थोड़े से एक्साइटेड हो जाएं और कल तक मेरी वीडियो का वेट करें। मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आप लोग के साथ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूं। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और बहुत सारे कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब आने चाहिए। अल्लाह हाफिज़।